Everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 12th economics. बेटा जो हमारा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सेकेंड चैप्टर है 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया गोल्स एंड अचीवमेंट्स, हम उसकी सीरीज़ शुरू करने लगे हैं। तो चलो देखते हैं क्या करेंगे। चैप्टर शुरू करने से पहले वी शुड ऑल नो व्हाट वी हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर, व्हाट वी विल कम टू नो आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर, कि हमें क्या समझ आएगा इस चैप्टर करने के बाद में। सो बेसिकली व्हाट वी विल लर्न इन दिस चैप्टर, व्हाट इज़ इकोनॉमिक प्लानिंग, नीड फॉर प्लानिंग इन इंडिया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग, types of economies, capitalist, socialist and mixed economies, then long period and short period goals of planning in India, features of economic policy pursued under planning till 1991, achievements of planning and failures of planning in India। ठीक है बेटा, तो चलो शुरू करते हैं। सब व्हाट इज़ इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग हमारा सबसे पहले चैप्टर में हमें पता होना चाहिए, हमने प्लानिंग 5 ईयर प्लान्स की बात करनी है। सो बेसिकली इकोनॉमिक प्लानिंग होती क्या है, इसका मतलब क्या है। प्लानिंग is the process by which important economic decisions are made by the central governments। इकोनॉमिक प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है पूरा जिसके बीच में जो जितने भी हमारे इकोनॉमिक डिसीजंस हैं इम्पोर्टेंट कंट्री के, वो सारे के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। बेटा अब जो इकोनॉमिक डिसीजंस में कौन से डिसीजंस, किस टाइप के डिसीजंस आते हैं, इकोनॉमिक डिसीजंस रिलेटेड टू मनी, पैसे के साथ जो हमारे चीज़ें हैं उन सब के साथ जो हमारे कंट्री के बीच में जो हमारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, सारे जितने भी इम्पोर्टेंट डिसीजंस हैं वो सारे के सारे हमारी गवर्नमेंट लेती है। ठीक है, ये एक ऐसा सिस्टम है अंडर विच द सेंट्रल अथॉरिटी, लाइक इंडिया में जो हम सेंट्रल प्लानिंग कमीशन बोलते थे, प्लानिंग कमीशन इन इंडिया, इंडिपेंडेंस के बाद में सेटअप हुआ था इंडिया में। तो वो जो हमारा प्लानिंग कमीशन इन इंडिया जो इंडिया का है, इट टारगेट्स एंड स्पेसिफाइज द प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़। वो उसने एक टारगेट दे देते हैं कि ये पॉलिसीज़ एंड ये आपके टारगेट हैं जो आपने अचीव करने हैं, और ये आपकी पॉलिसीज़ हैं ये आपने फॉलो करनी है, ये आपके प्रोग्राम्स हैं ये आपने फॉलो करने हैं। वो जो आपके पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स हैं वो बेसिकली किसके लिए होते हैं, वो होते हैं ताकि वो जो हमारे टारगेट्स हैं, जो हमारे टारगेट्स हमारी सेंट्रल अथॉरिटी ने, जैसे प्लानिंग कमीशन है इंडिया में, तो उन्होंने जो हमारे सेट किए हैं एक कंट्री के लिए, तो वो जो है हमें मतलब आपको जो हमारे सेट किए हैं वो हमने इकोनॉमी में वो उनको हमने वो पॉलिसीज़ और वो प्रोग्राम्स के हिसाब से हमने उनको अकम्प्लिश करना है। एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी कि वो जो भी हमारे टारगेट्स होते हैं, जो भी हमारी प्लानिंग होती है, प्लानिंग हमेशा एक डेफिनेट पीरियड के लिए होती है, मीन्स एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए होती है। वो ऐसे नहीं है अनलिमिटेड थ्रू आउट लाइफ, ऐसे नहीं होता है। कुछ टाइम के लिए इट कैन बी फॉर अ ईयर, इट कैन बी फॉर 2 ईयर और 5 ईयर्स एंड सो ऑन। ऐसे वो एक टाइम पीरियड होता है जिस टाइम पीरियड के बीच में आपने वो काम अकम्प्लिश करना है, आपने वो टारगेट को फुलफ़िल करना है। तो वो टारगेट को फुलफ़िल करने के लिए गिवन द रिसोर्सेज, इकोनॉमी में जितने रिसोर्सेज हैं अवेलेबल हैं जो हमारे पास, उनके हिसाब से प्लान्स एंड प्रोग्राम्स बनते हैं, और वो प्लान्स एंड प्रोग्राम्स के अकॉर्डिंगली हमने वो टारगेट्स को फुलफ़िल करना होता है। प्लानिंग, हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग किसी भी कंट्री में इसलिए होती है। बेसिकली अब देखा जाए आपके पास जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये अनलिमिटेड तो नहीं है। जितने हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो सारे ही के सारे आज की डेट में स्कार्स हो रहे हैं। जो भी हमारे को नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो इट कैन बी अवेलेबल इन माइंस भी देखो अब हमारी कम हो रही हैं। ठीक है, आपके बेशक वो आपके नेचुरल रिसोर्सेज, आपका कुछ भी कोई आपका ये रॉ मटेरियल का कुछ भी है, लाइक वाटर है, ये एक स्कार्स रिसोर्सेज हो गया। ऐसे जितने भी हमारे स्कार्स रिसोर्सेज हैं जो हमारे ख़त्म हो सकते हैं, उन सबको ऑप्टिमली यूज़ करना चाहिए। कैसे ऑप्टिमली यूज़ करें, कैसे उसको प्रॉपरली यूज़ करें ताकि उसका बेस्ट आउट ऑफ इट हम निकाल सकें।
ठीक है। अब जैसे ट्रीज़ हैं, ये नहीं कि ट्रीज़ को आप काटते रहो तो आपके पेपर्स बनते रहेंगे और पेपर्स को आप थ्रो करते रहो, ये नहीं। अगर आपकी डिफॉरेस्टेशन रेट, अगर आप ट्रीज़ को कट डाउन कर रहे हो तो इन द एट द पैरेलल मोमेंट आपके साथ के साथ उसको प्लांट भी करो न्यू ट्रीज़ को, सो डैट इकोलॉजिकल बैलेंस हमारा डिस्टर्ब नहीं हो और हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो स्कार्स ना हो, ठीक है ना। क्योंकि प्लांट्स ही ऐसे हैं, ट्रीज़ ऐसे हैं जो हमारे को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, जो हमारी एयर को प्योरीफाई करते हैं, ठीक है ना। इसलिए वो जो आपके पास एयर जो है वो आपकी स्कार्स ना हो जाए कि आपको ब्रीदिंग की प्रॉब्लम आ जाए। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर यू टू लिव इन टू हैव अ लाइफ सस्टेनेबल ऑन अर्थ। सो इसलिए जो आपके ये रिसोर्सेज हैं, प्लानिंग कमीशन का ये काम होता है, जो आपके अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको ऑप्टिमली यूज़ किया जाए अपने टारगेट्स को फुलफ़िल करने के लिए। ये जो आपके रिसोर्सेज हैं ये आपके ऑप्टिमली प्रॉपरली आपके यूज़ किए जाते हैं ताकि आपकी जो एक इकोनॉमी है, इकोनॉमी में आपकी सोशल वेलफेयर भी हो, मींस फॉर द बेटरमेंट ऑफ ऑल पीपल इन द सोसाइटी, इन द इकोनॉमी, सबके वो लेट द पीपल बी पुअर पीपल एंड लेट देम बी रिच पीपल, जैसे मर्जी लोग हों उनके लिए, दोनों के लिए प्रॉपर सोशल वेलफेयर सबके लिए बराबर में होना चाहिए। अलॉन्ग विद इट और क्या होता है कि एक इकॉनमी का जीडीपी भी बढ़े, क्योंकि जीडीपी बढ़ेगा तभी हमारी इकॉनमी प्रॉस्पर करेगी, तभी सबको हमारा पर कैपिटा इनकम इकॉनमी का राइज होगा और जो इकॉनमी में जो है वो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल विल इंक्रीज, ठीक है, योर इकॉनमी विल प्रॉस्पर। सो जो आपकी ये सेंट्रल अथॉरिटीज़ होती हैं या प्लानिंग कमीशन है, इनका यही काम होता है कि जो आपके रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको वो तरीके से यूज़ करें, ऑप्टिमली यूज़ करें, ताकि दोनों चीज़ें, मेन तो इकॉनमी में यही होता है ना, सोशल वेलफेयर भी हो और जीडीपी भी बढ़े, ठीक है बच्चे। हम प्लानिंग क्यों करते हैं? अभी हमने किया कि इकोनॉमिक प्लानिंग होती क्या है। अब है कि इकोनॉमिक की एक जो आपकी प्लानिंग है किसी भी कंट्री को, या हमने इंडिया के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो इंडिया में प्लानिंग की क्या ज़रूरत है। हम इंडिया की बात करें तो मैं सिर्फ इंडिया का ही आपको बताऊंगी, इंडिया में प्लानिंग की क्या ज़रूरत। फर्स्ट इज़ इकोनॉमिक ग्रोथ। ये तो होता ही होता है कि एक हमारी इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी की इकोनॉमिक ग्रोथ हो, जीडीपी राइज हो। जीडीपी राइज होगी तो बहुत सारी चीज़ें आपकी और भी बढ़ेंगी, आपकी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, आपकी पॉवर्टी लाइन रिड्यूस होगी, आपकी सब चीज़ें बढ़ेंगी, आपकी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, सब कुछ होगा। और इसलिए आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए। प्लानिंग के सबसे पहले तो ये मेन होता है कि प्लानिंग में इकोनॉमिक ग्रोथ, जो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटीज़। इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस करो, मींस रिच एंड पुअर का गैप हमारा जो इंडिया में वाइडन होता जा रहा है, ब्रॉडर होता जा रहा है, उसको नैरो करो, कम से कम हो, ताकि रिच एंड पुअर में डिफरेंस ना हो। लोग एक दूसरे को, अब जो रिच पीपल हैं वो पुअर पीपल को और आई से देखते हैं, ऐसा कुछ ना हो। इसलिए एक आपकी जो हमारी प्लानिंग की ये कोशिश होती है कि रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटीज़ भी हो। देन कम सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस मीन्स कि एक इकोनॉमी में एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि जो हमारी इंडियन इकोनॉमी में इतना होना चाहिए कि जिन हमारे को गुड्स की नेसेसिटी ऑफ लाइफ है, विच आर रिक्वायर्ड फॉर नेसेसिटी ऑफ लाइफ, दीज गुड्स शुड बी प्रोड्यूस्ड इंडिजीनियसली, मीन्स ये इंडिया में ही इतने प्रोड्यूस होने चाहिए, हमारी सेल्फ प्रोडक्शन इतनी होना चाहिए इंडिया में, सो डैट हमारे को दूसरी कंट्रीज़ के अपने ऊपर अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए डिपेंड ना होना पड़े, हम सेल्फ रिलायंस हो, ठीक है। नेक्स्ट कम्स मॉडर्नाइजेशन। प्लानिंग हम इसलिए भी करते हैं ताकि जो मॉडर्न आपके तरीके हैं, methods हैं all over world which the different countries are following to increase the efficiency and to reduce the cost and reduce the effort and time, that should be used, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन प्रॉपर हो, हमारी इकोनॉमी में भी अच्छी मॉडर्नाइजेशन हो और जिससे हमारे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े और इकोनॉमिक ग्रोथ हो और हमारी प्रोडक्ट्स जो है वो अच्छी क्वालिटी की आए। देन कम्स रिडक्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट।
अगर आपकी मॉडर्नाइजेशन होगी, आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, आपकी ज़्यादा चीज़ें अच्छी होंगी, मॉडर्नाइज इंडस्ट्रियल सेक्टर ज़्यादा डेवलप होगा, तो ऑब्वियसली आपकी अनएम्प्लॉयमेंट में रिडक्शन होगी। सो एक रिडक्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी एक इसके बीच में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। देन कम्स बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ। बैलेंस रीजनल ग्रोथ का मतलब ये है कि ऐसे नहीं है कि कुछ एरियाज आपके रिमोट एरियाज ही रहे और कुछ आपके बहुत अच्छे डेवलप हो जाए। नो, नो एरिया शुड रिमेन बैकवर्ड एरिया। All the areas within the Indian economy should grow equally, should prosper equally. There should be balanced regional development all over the country, among all the regions of the country. ठीक है, बात की थी अभी हमारी कि हम प्लानिंग क्यों करते हैं। अब बात आती है हमारी डायरेक्टिव प्लानिंग एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग की। Directive planning की। Directive planning basically it is a system in which planning is introduced to direct the forces of demand and supply in such a way that the system does not lose a state of equilibrium। इसके बीच में देखो डायरेक्टिव प्लानिंग में क्या होता है कि स्टेट इंटरफेरेंस मीन्स गवर्नमेंट इंटरफेरेंस कम होती है और इसके बीच में ऑटोमेटिकली आपकी डिमांड एंड फोर्सेस की सप्लाई जो है, डिमांड एंड सप्लाई की जो फोर्सेस हैं उनको ऐसे इस तरीके से चलती हैं कि एक स्टेट का इक्विलिब्रियम लूज़ ना हो और वो मतलब ये जो है आपकी डिमांड एंड सप्लाई की जो फ्री फोर्सेस हैं वो इस तरह से ऐसे होती हैं कि इसकी चीज़ में क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर्स आर फ्री टू प्रोड्यूस वॉट एवर दे वॉन्ट टू प्रोड्यूस एंड टू एलोकेट द रिसोर्सेज इन द मैनर दे वॉन्ट एंड दे hardly bother about the others, about the social welfare of the economy of the other people. If the poorer are becoming more poorer, they doesn't have any botheration for it, and they just do everything according to them, just to increase and to maximize their profits, right? So obviously they will go for production of those goods and services which will fetch them more money, which will allow them to raise their profits and with lesser cost, and it hardly matters for them to if the poor people are having the 2 meals a day। ठीक है, सो ये होता है इसके बीच में, इसमें प्राइवेट जो एंटरप्रेन्योर्स प्रोड्यूसर्स को फ्री राइट दिया जाता है। सो इसकी चीज़ के बीच में देयर इज़ नो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। डायरेक्ट पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट का कोई नहीं होता, पर ये नहीं कि ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट का बिल्कुल रोल नहीं होता, कुछ भी गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती। गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है बट टू अ लिमिटेड एक्सटेंट, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं होती। इसमें जो आपके प्रोड्यूसर्स एंड दे आर अलाउड टू प्रोड्यूस मोर, दे आर अलाउड टू प्रोड्यूस इन सच अ मैनर सो एज टू इंक्रीज देयर ओन प्रॉफिट्स। ठीक है ना, और पर फिर भी गवर्नमेंट जो है कुछ एरियाज़ में उनको डूज एंड डोंट्स के बीच में के तहत उनके इंटरफेयर करता है। सो ये बेसिकली इस टाइप की सिचुएशन कौन सी डायरेक्टिव प्लानिंग कहाँ पे आती है, ये ज़्यादा आती है हमारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज़ में। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। अब बात आती है हमारी कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग की। Comprehensive planning is a system in which the government itself participates in the process of growth and development। अभी देखो हमने डायरेक्टिव प्लानिंग किया, उसमें स्टेट का इंटरफेरेंस गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत कम है, प्रोड्यूसर्स को फ्री किया गया वो वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू। बट कॉम्प्रिहेंसिव में प्लानिंग में क्या होता है कि गवर्नमेंट इटसेल्फ पार्टिसिपेट्स, वो खुद इंटरफेयर करती है ताकि हमारी इकोनॉमी की ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो। ये बेसिकली इसमें देखो जो भी आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो होगी वो बेसिकली किन एरियाज़ में होती है, वो बेसिकली हमारी इकोनॉमिक स्पेस में या सोशल स्पेस में होती है। अब इकोनॉमिक एरियाज़ या आपके सोशल एरियाज़ में इकोनॉमिक एरियाज़ कौन से आते हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रेड। और जो आपकी सोशल एरियाज़ आते हैं वो कौन से एरियाज़ आते हैं, एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग।
ये सारी चीज़ें आती हैं। सो ये दोनों चीज़ों को जो आपकी प्लानिंग कवर करती है, सोशल एरियाज़ को भी और इकोनॉमिक एरियाज़ को, उसको हम कॉम्प्रहेंसिव प्लानिंग कहते हैं, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट अपना इंटरफेयर करती है। ये बेसिकली कौन सी प्लान इकोनॉमीज़ में होता है, ये हमारी सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमीज़ में होता है। हम आगे डिटेल में पूरा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में, सोशलिस्ट इकोनॉमीज़ के बारे में एंड मिक्स्ड इकोनॉमीज़ के बारे में पढ़ेंगे। अब बात आती है कि इंडिया में कौन सी इकोनॉमी फॉलो होती है। इंडिया में हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो होती है, क्योंकि इसमें पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों साथ के साथ चलते हैं और दोनों हेल्प करते हैं जिससे हमारी इकोनॉमी ग्रो करे। तो इसमें देखो जो है, आपको जो पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों चलते हैं तो मींस आपको प्रॉफिट्स बनाने की, इंडिविजुअल गेंस करने की भी आपको इजाज़त है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जब है, और सोशल गेंस भी होंगे, मींस जब आपकी गवर्नमेंट इंटरफेयर करे तो सोशल वेलफेयर भी होगा। सो डायरेक्ट दोनों की दोनों इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल वेलफेयर दोनों चीज़ों को देखा जाता है, दोनों को कंसिडर किया जाता है। तो वो आपकी बात आती है कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग की। ठीक है बेटा, this is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.